निकाय चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन आज भारतीय जनता पार्टी से गजराज सिंह बिष्ट ने और कांग्रेस से ललित जोशी ने पूरे दमखम के साथ आज यहाँ पर नामांकन कराया है। दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने एक तरीके से यहाँ पर अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखा दिया है। पूरा इस बार चुनाव बेहद रोचक होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के पास भी एक नया चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी भी एक नए चेहरे को लेकर आई है। पहले यह माना जा रहा था कि टिकट जोगेंद्र रौतेला या किसी और को मिलेगा, लेकिन अंतिम समय में पार्टी ने गजराज सिंह बिष्ट को टिकट देकर यह जता दिया कि पार्टी संगठन में जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको तवज्जो देती है। आज एसडीएम कोर्ट में, सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में यहाँ पर मेयर पद के प्रत्याशियों के लिए यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी से शोएब अहमद भी यहाँ पर मैदान में है। शोएब का दावा है कि पिछले सालों तक हम कांग्रेस को समर्थन देते थे, लेकिन इस बार हम यहाँ पर तीसरे मोर्चे के रूप में सामने आएंगे और जनता का सहयोग उन्हें मिलेगा। अब देखना यह है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती है या कांग्रेस बाजी मारती है या फिर तीसरा मोर्चा सामने आता है। कई पार्षदों को टिकट करे, भारी नाराजगी विरोध भी है, कई निर्दलीय चुनाव लड़ रहे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं का विशाल जनसमूह भारतीय जनता पार्टी के पास विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान पूरे प्रदेश में हमारे लगभग सभी जगह मेयर थे और कहीं पर भी जो है ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास था कि नए कार्यकर्ताओं को अवसर दिए गए। इसलिए पूरे प्रदेश में अवसर दिए गए। यहाँ नहीं कि केवल हल्द्वानी नगर निगम में ये परिवर्तन हुआ है, ये पूरे प्रदेश में हुआ है। पार्षदों में क्या हुआ? पार्षदों में भी सभी जगह लगभग जहाँ पर हमारे जितने पार्षद थे उनको दिया गया। उसके अलावा नए कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देखिए, आज कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। निश्चित तौर पर जो प्रदेश में हुआ वो यहाँ भी हुआ और सभी जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। प्रदेश के सभी निगम, निकाय और पंचायत सभी जगह भारतीय जनता पार्टी भारी मत से जीतेगी। बताया जा रहा है कि मेयर के एक प्रत्याशी थे, टिकट कटने में पार्षदों की सबसे अहम भूमिका उनकी रही। देखिए, ये चयन की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की ये किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से ऐसा नहीं होती। ये तो हमारा निर्णय केंद्र तक गया, निगम केंद्र तक गया, पैनल बन के गया, पूरी रायशुमारी के माध्यम से गया और वहाँ से निर्णय होकर उस निर्णय का सभी गुटबाजी और नाराजगी को कैसे साधेंगे आप? देखिए, कहीं कोई गुटबाजी नहीं। आज हमारे साथ हमारे सभी विधायक इस जो हमारी नामांकन की व्यवस्था थी उसमें साथ थे। सारे हमारे मेयर प्रत्याशी वहाँ पर उपस्थित थे। जितने हमारे प्रत्याशी थे उन्होंने सभी ने एक मत से स्वीकारा कि चुनाव से पहले जो प्रत्याशियों की चयन की प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया में एक बार को हम लोग आपस में कह सकते हैं, लेकिन आज हम सब लोग क्योंकि टिकट एक का हो गया है तो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के साथ। मुख्यमंत्री आदरणीय सिंह धामी जी का मैं आभारी हूँ। उन्होंने मुझे हल्द्वानी नगर का विकास करेंगे, नगर को और आगे। जिस तरीके से कसमकस चल रही थी उसको देखते हैं, क्या युवाओं में उतनी जोश है? नहीं, पत्रकारों में कौन सी कसमकस चल रही है मुझे पता नहीं, लेकिन पार्टी के अंदर कोई कसमकस नहीं है। देखिए, पार्षदों का टिकट जहाँ तक बात है कुछ हो सकता है, ऊपर नीचे हुआ हो, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के चुनाव निशान पर लड़ती है। तो आप कॉलेज में भी 7 चुनाव लड़ा है, तो कैसा लग रहा है गजराज बिष्ट और ललित जोशी? देखिए, महाविद्यालय में जब चुनाव लड़ा था मैं हमारे सम्मानित प्रतिद्वंदी के खिलाफ, तो जीत मुझे दर्ज हुई थी। मैं चाहता हूँ ये शहर आप उसकी पुनरावृत्ति करें। ट्रिपल इंजन की सरकार है यहाँ पे, अब लगता है कि 2 इंजन की, डबल इंजन की सरकार रहेगी? देखिए, ऐसा ना, ये जो स्थानीय निकाय का जो चुनाव होता है ये बहुत कुछ निर्भर करता है अपने व्यक्तिगत संबंधों पर। पार्टी का बहुत ज़्यादा इसमें दखल कम होता है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानता उसे। जो महसूस मुझे हो रहा है कि जनता जो है परिवर्तन चाहती है हल्द्वानी में। जो पिछले महीनों में यहाँ हुआ है, वर्षों में हुआ, उससे जो है परिवर्तन चाहती है। तो मैं तो साफ है, मैं चाहता हूँ कि नई इबारत लिखना। जिंदगी भर संघर्ष किया, यहाँ पर पहुँचा हूँ संघर्ष से। तो मैं जब अपना संघर्ष समझ सकता हूँ, अपना दर्द समझ सकता हूँ, तो मैं इस हल्द्वानी की जनता का दर्द भी समझ सकता हूँ, मैं उनका भी दर्द समझ सकता हूँ। जिन्होंने अपनी जो दुकानें टूटी है ना, जिनके घर मतलब उजड़े, मैं ये नहीं कहता, मैं चौड़ीकरण का कभी विरोधी नहीं, लेकिन वो सब जो हादसे हुए इस शहर के अंदर, मतलब जो जिन बैंकों के कर्ज जिन पर थे, कोई रहम नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं, इन पर गौर करना पड़ेगा। अगर हम जीते तो कहीं ना कहीं पुनर्वास जरूर करेंगे, ये मेरा वो है। बाकी बहुत चीज़ें हैं आने वाले दिनों में, अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं ठीक है, बट आने वाले दिनों में चाहता हूँ कि इसका जवाब आपको दूँ कि कुछ चीज़ें हैं
बहुत कुछ है जो इस शहर में करना है। मतलब हम दोनों हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं हर चुनाव में। ये पहली बार ऐसा है कि मैं मतीन भाई हम साथ में हैं और आने वाली अब मैं समझता हूँ कि सियासत में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जिस तरीके से पहले हम लोगों ने चुनाव लड़े हैं, मतीन भाई तो बहुत पहले चुनाव लड़ते हैं। मैं 2017, 19 और 22 चुनाव लड़ा था, तो जो अभी मिले थे वोट वो सबके सामने है। लेकिन अब 1-11 होने के बाद मैं समझता हूँ कि हल्द्वानी की सियासत बदलेगी। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को अभी तक जनता वोट देती है, जिन लोगों को मौका दिया है, तो तीसरे विकल्प के रूप में इस बार यहाँ की जनता इन लोगों को दे चुकी है, समाजवादी पार्टी वोट देगी। और मैं हर धर्म और समाज से मैं अपील करूंगा, हर सबके पास पहुंचूंगा कि एक बार सबको मौका दिया, एक बार समाजवादी पार्टी को। मुझे भाई मुद्दे क्या क्या रहेंगे आपके? मुद्दे तो जब से यहाँ की हल्द्वानी चाहे नगर पालिका रहा हो, चाहे यहाँ पर मेयर की सीट रही हो, तो समस्याएं तो आज तक पूरी हुई नहीं। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, मुद्दे ये रहेंगे विकास सबको एक नजर से, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो लेबर हो, सबको एक नजर देखा जाएगा। सब धर्म हो जाते हो, सबको एक नजर देखा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।